लोग चाहते हैं क्या बदलाव हो। ये हरियाणा के लाल ने, एक मौका केजरीवाल ने हरियाणा के लोग देना चाहते हैं। हरियाणा की जो व्यवस्था है बहुत चरमरा चुकी है। हरियाणा के नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी कहीं पद्मश्री आज वापस कर रहे हैं, कहीं कुश्ती से संन्यास ले रहे हैं। जंतर मंतर पर बैठ के उन्होंने जो प्रदर्शन किया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे जो एफआईआर लिखवाई, सरकार अपना वायदा करके मुकर गई और फिर ब्रजभूषण शरण के ही व्यक्ति को उस पद पे बैठा गया जहां पे महिलाओं के लिए कोई रिस्पेक्ट वाली बात नहीं रही। खेल के अंदर हमेशा ही हरियाणा सरकार जो हरियाणा का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी हैं उनके लिए कोई विशेष प्रोत्साहन का काम नहीं कर रही। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा के खिलाड़ी लाते हैं। हरियाणा के जो खिलाड़ी मेडल लाते हैं उनके साथ फोटो खिंचवाने में तो बीजेपी सरकार आगे रहती है। पूरी परिवार, एक व्यक्ति जब खिलाड़ी बनता है तो वो अकेला नहीं, पूरा परिवार मेहनत करता है। मेहनत करके जब देश के लिए पदक लाते हैं और फिर इनाम की राशि पाने के लिए हरियाणा के सरकारी दफ्तरों में जिस तरीके से चक्कर लगाने पड़ते हैं, जो अपमान झेलना पड़ता है, वो बहुत ही शर्म की बात है। ओलंपिक पदक विजेताओं से सरकार वायदा करती है कि गांव में स्टेडियम बनाएगी, लेकिन कई कई वर्ष तक एक ईंट वहां पे नहीं लगाती। सरकार की सारी घोषणाएं हवाई साबित हो जाती हैं, जिससे खिलाड़ियों का मनोबल टूटता है। किस तरह के खिलाड़ी को राजनीति का सामना करना पड़ता है। आपने जूनियर कोच का मामला और संदीप सिंह का मामला किसी से छुपा नहीं है। और अब ये जो मामला देश के नामचीन पहलवानों का हो रहा है, खट्टर साहब मौन है। जब पहले जंतर मंतर पे बैठे थे तब भी मौन थे और आज भी मौन है। कोई ठोस नीति ये सरकार लेके नहीं आई। कोई खेल की यूनिवर्सिटी इन्होंने आज तक नहीं खोली। अम्बाला के अंदर भी एक स्टेडियम बनाने की इन्होंने बात की थी, एक ईंट नहीं लगी, और जब लगी तो उससे पहले वो खराब हो गया। कितने अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम हरियाणा के अंदर बनाए हैं, सरकार बताए। अंतरराष्ट्रीय खेलों के अंदर हरियाणा का प्रदर्शन सबसे बढ़िया हरियाणा के पहलवान करते हैं, परंतु इनको फैसिलिटी भी तो उनको मिलनी चाहिए। वो फैसिलिटी यहाँ पे नहीं मिली। जिन खिलाड़ियों को नौकरी का वायदा किया था, आधे से ज्यादा को धक्के खाने पड़ते हैं। मुख्यमंत्री साहब अपने मुंह से एक शब्द उसके अंदर बोलते नहीं है। दूसरी तरफ पंजाब सरकार ने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की नई पॉलिसी बनाई, जिसके तहत विलेज क्लस्टर, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल पे स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है। पंजाब में बेसिक ट्रेनिंग का फोकस किया जा रहा है, जिसके तहत गांव में कोच और एक्सपर्ट लगाए जा रहे हैं। क्योंकि खिलाड़ी जब अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बनता है तब तो उसको मदद के लिए सारे आगे आ जाते हैं, परंतु वहां तक पहुंचाने के लिए ये पंजाब सरकार काम कर रही है कि गांव के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे उनको पूरी वो मिले, स्कूल स्तर पे प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिले, फिटनेस पे फोकस करे, स्पेशल डाइट प्लान उनके लिए बनाया जा रहा है और खिलाड़ियों के सेहत का ध्यान रखा जा रहा है और खेल पॉलिसी बनाई है जिसके तहत बढ़िया नौकरी खिलाड़ियों को मिले। दिल्ली के अंदर देश की पहली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई है, ताकि वहां पे 24 घंटे खिलाड़ियों को जा रहे हैं और शौचालय तक उसके अंदर है नहीं। आज जो स्थिति है
स्कूलों की, बिजली के कनेक्शन नहीं है। हाईकोर्ट के अंदर एफिडेविट देके सरकार कहती है कि 8,240 क्लासरूम की कमी है। इसी प्रकार से महिलाओं के प्रति जो यौन अपराध बढ़ता जा रहा है, 24-24 घंटे बिजली के कट कई बार रहते हैं, कई कई घंटे के तो रोज ही रहते हैं। ट्यूबवेल के कनेक्शन 2018 से लोगों ने अप्लाई करके आज तक इन्होंने दिए नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर भी हड़ताल पे, नर्स भी हड़ताल पे, नए हॉस्पिटल बन नहीं रहे। इसके विपरीत अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में बिजली फ्री है 24 घंटे है, पानी फ्री है 24 घंटे है, मिनिमम वेजेस 20,000 रुपए, यहाँ पे 9,500 रुपए है। स्टील की इंडस्ट्री यहाँ से बंद होगी या पलायन करेगी। तो ये सारी व्यवस्था को बदलने के लिए ये बदलाव यात्रा चल रही है, और बदलाव यात्रा के अंदर जिस तरीके से लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, हमें ऐसा लगता है कि दिल्ली और पंजाब से ज्यादा बहुमत से हरियाणा के अंदर सरकार बनेगी और लोग हरियाणा को विकसित करने के लिए, शिक्षित करने के लिए, बेरोजगार करने के लिए आते हैं। धन्यवाद सर। इंडिया गठबंधन में अब सीट शेयरिंग पर कितनी बातें होंगी लोकसभा चुनाव जैसे आने वाले? देखिए, सीट शेयरिंग के लिए कमेटी बनी है और कमेटी अपना काम कर रही है और बहुत जल्द आपके सामने नतीजे आएंगे। हरियाणा में कितनी सीटें मांग रही है आम आदमी पार्टी? देखिए, वो कमेटी का काम है, वो कमेटी उसको निर्णय लेगी किस जगह पे कितनी कितनी सीटें होनी चाहिए, दिल्ली में कितनी होनी चाहिए, पंजाब में कितनी होनी चाहिए, हरियाणा के अंदर कितनी होनी चाहिए, या बाकी देश के अंदर कितनी होनी चाहिए। अभी कुछ भी इसके अंदर कहना जल्दी होगी। गुप्ता जी, अभी आपने बात की है किसान दिवस की। हरियाणा के किसानों का मुद्दा है SYL का पानी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो हरियाणा की जो आम आदमी पार्टी और हरियाणा के जो किसानों को SYL का हक दिलाने के लिए किस प्रकार का? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने उठाया। हरियाणा के किसानों को हरियाणा के हक का पानी मिलना चाहिए, और पानी आता है भाखड़ा से, और भाखड़ा केंद्र सरकार के अधीन है। पानी का बंटवारा करना प्रधानमंत्री जी का काम है। हिसार के अंदर पंजाब के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री दोनों आए थे, वहां पे कह के गए थे केजरीवाल जी के पानी का बंटवारा प्रधानमंत्री करे जल्द से जल्द, सब लोगों को अपना अपना हक मिले। प्रधानमंत्री जी इस मौके पे मौन धारण किए हुए, दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर और केंद्र के अंदर और हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार भी रही, कोई फैसला नहीं किया। पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर और केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार भी रही, कोई फैसला नहीं किया। ये मुद्दा बना के रखना चाहते हैं, ये मुद्दा हल करें। 2014 के अंदर जब रेवाड़ी के अंदर मीटिंग की थी प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय संधि के हिसाब से 65% पानी बह के हिंदुस्तान का पाकिस्तान में जा रहा है। उस पानी के ऊपर हरियाणा के लोगों का हक है, पंजाब के लोगों का हक है, राजस्थान के लोगों का हक है। मैं उस पानी को रोकूंगा और इस धरती की प्यास बुझाऊंगा। एक बूंद नहीं रोकी, 10 साल हो गए उनको सत्ता में, एक बूंद नहीं रोकी। तो प्रधानमंत्री जी अब फैसला लें, वक्त आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट तो कह चुकी है हरियाणा को पानी देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा साथ में कि केंद्र सरकार मूक दर्शक बन के तमाशा नहीं देख सकती, उसको ये फैसला करना होगा। लोकसभा की किस तरह की तैयारियां चल रही है सर? चुनाव लोकसभा पूरी तैयारी है, दमदार तैयारी है। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा संगठन है, 1.5 लाख पदाधिकारी है हमारे। कांग्रेस का संगठन अभी तक बना नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है कि उनके पन्ना प्रमुख है। उनके सारे पन्ने जब अरविंद केजरीवाल की आंधी चलेगी, हवा मुड़ जाएगी। इसमें कांग्रेस भी उड़ेगी सर साथ के साथ? देखिए, विधानसभा में तो है ही, और जब शेयरिंग में लड़ेंगे, जब लोकसभा की बात आएगी तो दोनों मिलकर लड़ेंगे। हमारे पन्ने उनके काम आएंगे और उनके हमारे काम आएंगे।
गुप्ता जी, ये कैसी राजनीति? लोकसभा में मिलकर लड़ेंगे, विधानसभा में फिर जनता देखिए, कैसे इसमें जनता को ये स्पष्ट समझना चाहिए कि लोकसभा का चुनाव इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए है। लोकसभा का चुनाव अब जो भारतीय जनता पार्टी 140 सांसद 2 दिन में क्वेश्चन पूछने पर सस्पेंड कर देती है कि संसद के अंदर सेंध कैसे लगी, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को जंतर मंतर पे रोने के लिए छोड़ देती है, कोई प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति शब्द नहीं बोलता। अब जो विपक्षी नेता है उनको जेल के अंदर डाल रही है, अच्छे स्कूल बनाने वालों को जेल में डाल दिया, अच्छे हॉस्पिटल बनाने वालों को डाल दिया, संसद में क्वेश्चन पूछने वालों को जेल में डाल दिया। संसद के अंदर एक सांसद को संसद से निष्कासित कर दिया जाता है, सदस्यता रद्द कर दी जाती है, उसको बोलने का मौका नहीं दिया जाता। जब ऐसी व्यवस्थाएं हो तो लोकतंत्र को बचाने के लिए गठबंधन है जिसके अंदर सारे देश के विपक्षी दल इकट्ठा मिलकर करना। बीजेपी तो एक आरोप और भी लगा रही है कि जो विपक्षी पार्टियां उन्होंने किसान के बेटे की जो उपराष्ट्रपति वाला जो मामला है उनकी बेइज्जती करने बीजेपी को ये किसान के बेटे जब नजर नहीं आए जब 750 ने शहादत दी। ये किसान के बेटों से प्रधानमंत्री वायदा करके गया 3 काले कानून वापस लेते वक्त कि जी एमएसपी की गारंटी का कानून लाऊंगा, आज तक एक शब्द नहीं बोला पार्लियामेंट के अंदर एमएसपी के लिए। शब्द एमएसपी के लिए तो बोलना दूर, उन 750 जो किसान शहीद हुए उनके लिए आज तक एक शोक प्रस्ताव पारित नहीं किया। जब ये बेटियां, हरियाणा की बेटियां, किसान की बेटियां, पहलवान बेटियां, देश का नाम रोशन करने वाली बेटी जंतर मंतर पे बैठी थी, तब इनको नजर नहीं आई। ये जात का धर्म का धंधा करना बीजेपी छोड़ दे। हरियाणा के लोग इस बात को समझ चुके हैं। फ्री की बात करते हैं, आप लोग दिल्ली में हैं, आप हरियाणा में किस तरह से आगे वायदा करते हो? देखिए, ये हमें कहते हैं हम फ्री की रेवड़ी बांटते हैं, हम बांटते हैं जी। फ्री की बिजली की 1 रेवड़ी, फ्री के पानी की 2री रेवड़ी, अच्छी शिक्षा की 3री रेवड़ी, अच्छी चिकित्सा की 4थी रेवड़ी, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा की 5वीं रेवड़ी, महिलाओं को फ्री बस यात्रा सारे देश की 6ठी रेवड़ी, नौजवानों को बिना खर्ची पर्ची के रोजगार की 7वीं रेवड़ी। 9 रेवड़ी हमारी, 9 की 9 बांटते हैं, उसके बाद भी 8,200 करोड़ रुपए कमाते हैं, सरकार के खजाने में जमा कराते हैं। ये कुछ भी नहीं बांटते और 50,000 करोड़ का घाटा करते हैं। बेईमान है, इस देश को बेईमानों से बचाना है। केवल सांसद और विधायकों के पास इस देश का माल नहीं जाना चाहिए। ये तो कई पेंशन लेते हैं, हमने तो घोषणा कर दी एक पेंशन से फालतू नहीं लेंगे, और आम आदमी को इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू बंद कर दी। एक सांसद को 50,000 बिजली की यूनिट फ्री मिलती है, हम 300 यूनिट दे दी तो उनको तकलीफ होगी। एक सांसद को 65 हवाई जहाज यात्रा फ्री में घूमने के लिए मिलती है, जिंदगी भर रेल उसको, उसकी वाइफ को फर्स्ट क्लास के अंदर फ्री मिलती है, उसके एक सेक्रेटरी को भी, वो सांसद रहे ना रहे, खाना भी मिलता है। महिलाओं को बस यात्रा मुफ्त कर दी तो उनको फ्री की रेवड़ी लगने लगी। ये देश की जनता के टैक्स का पैसा है और देश की जनता के पास जाना चाहिए, बेईमान के तहत नहीं बटना चाहिए।